आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी, जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए देखते हैं यह सबक अमोज वाकया। किसी गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम अब्दुल कलाम था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल कलाम अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियां बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम जैनब था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वो दोनों मियां बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल कलाम जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल कलाम को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करे। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, ये पर्दा किया करे, न कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल कलाम कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल कलाम काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम मां बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन जैनब की मां घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी मां के पास आई और कहने लगी, मां मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती है, गाने सुनती है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब इतनी बात मां ने सुनी तो मां के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मां बोली, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? पहले भी तुम्हारे बाप को तेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन मां की बात सुनकर जैनब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी मां को बोली, मां मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी मां को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो न थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर जैनब की मां उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूं, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही जैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों मां बेटी बाजार चली गईं और जैनब की मां ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो जैनब बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी मां उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, यह आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। जैनब ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी मां खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो जैनब के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, मां जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। मां को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर मां ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वो लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, मां का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब मां नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी मां का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूं तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, मां तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। मां फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह बेटी क्या करे।
जैनब की मां एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन जैनब को मोबाइल से फुर्सत ही कहां मिलती थी। उसने अपनी मां को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो, जब लाइट ऑफ हो जाएगी मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूंगी। उस वक्त जैनब की मां को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो जैनब मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ जैनब की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती। और जैनब अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और जैनब की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी मां किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पीना पूरी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी मां को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की, इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी मां का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। मां इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमा कर ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी मां को यह बहाना करती। एक काम की ज्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। जैनब की मां को उसके इस झूठ से तसवीस लाहिर हुई। जैनब की मां और ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसने एक बार फिर से सोचा, मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात को उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। जैनब